3 बच्चे इतनी आसानी से मुगल महल के बाहर चले गए, जिसमें से एक मुगल वलीआहद हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जब बच्चे इस तरह बाहर जा सकते हैं तो फिर तो हमारे दुश्मन बड़ी आसानी से मुगल महल के अंदर घुस सकते हैं। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही ये गलती मुआफी के लायक है। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि आज से अब सबसे मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा वापस लिया जाता है और आज से आप सब फील खाने में काम करोगे। तक लिया। आज से मुगल महल की हिफाजत का जिम्मा हम आप सब राजवंशियों को सौंपते हैं। वफादारी का दूसरा नाम राजवंशी कौम है, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से कोई भी हमें निराश नहीं करेगा। हम अपने प्राण दे देंगे शहंशाह, परंतु कर्तव्य से नहीं हटेंगे। बहुत खूब, अपनी अपनी जगह संभालिए जाइए। आप दोनों जरा यहाँ आए। एक तो आपने अपने भाइयों को मजदूर के कपड़े पहना कर महल से बाहर जाने दिया और ऊपर से जब हमने आपसे पूछा तो आप दोनों ने हमसे झूठ कहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बैरम खान जिस 4 साल के नन्हे बच्चे को जलाल के हवाले करके गया था, जिसे जलाल मोहब्बत से खाने खाना कहता था, वो रहीम आज सच में खाने खाना बन चुका था और आज अकबर के दरबार में उसके 9 रत्नों में से एक गिना जाता था। उसने अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि पाई थी। तलवार और साहित्य दोनों पर उसकी गहरी पकड़ थी और महज 20 साल की उम्र में उसने अकबर के दरबार में बहुत ही अहम जगह पाली थी। आमेर से आए कुंवर मान सिंह अब आमेर के युवराज हो चुके थे। उन्हें जलाल ने राजा साहब का खिताब दिया था और शहंशाह उन्हें फरजंद कहा करते थे, जो जलाल की उंगली पकड़कर आमेर से आ गया था। आज वो जलाल का दाहिना हाथ बन चुका था। अकबर का एक हाथ राजा मानसिंह थे तो दूसरा राजा तोडरमल। अकबर ने उन्हें भी राजा का खिताब दिया था। बहादुरी और कुशल शासन प्रबंधक राजा तोडरमल ने अपनी समझदारी से जलाल के दरबार और दिल दोनों में ऊंचा पद पा लिया था। मौसीकी के देवता, रागों के राजा रामतनु पांडे यानी तानसेन भी अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। शहंशाह जलाल के बेहद करीब और शाही संगीतकार। उधर महेश दास भी अपनी हाजिर जवाबी, समझदारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध नीति की कुशलता के कारण जलाल के दिल में जगह बना चुके थे। उनकी कुशलता देख अकबर ने महेश दास भट्ट को बीरबल की उपमा दी थी और आज वो राजा बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। पर कुछ लोग ऐसे थे जो राजा बीरबल की इस तरक्की से जलते थे। अपनी तरक्की पसंद सोच और इस्लाम की गहरी जानकारी की वजह से शेख मुबारक सारे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके दोनों बेटे उनसे भी 2 कदम आगे निकले। अबुल फजल, जिन्होंने आगे चलकर अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी महान किताबें लिखी, और उसके भाई फैजी, जो के शायराना अंदाज से बातें करने में माहिर थे। वो दोनों भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में जगह पा चुके थे। और मुल्ला दो प्याजा, इस्लाम के मुआमले की गहरी जानकारी रखने वाले सियासी आलिम, वो भी उन 9 रत्नों में से एक थे। और आखिरी रत्न फाकर अजीजुद्दीन, दुनिया भर के बादशाहों और सुल्तानों के बारे में गहरी जानकारी रखते थे। ये 9 रत्न अकबर के दरबार की रोशनी थे, जिन्होंने दरबार की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थे। आज भी जब भी अकबर का नाम आता है तो उसके 9 रत्नों को याद किया जाता है। हमें यकीन है कि आप सबको जुनार की खबर मिल चुकी होगी कि किस तरह वह हमारे सिपाहियों को किले के अंदर घेर लिया गया है और हमारे खिलाफ बगावत कर दी गई है। वो लोग हमसे जंग करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ललकारा है, हमसे जंग करना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा और कोई रास्ता है? इस बारे में आप सब लोग हमें अपनी सलाह दीजिए।
आइए। ये देखिए शहंशाह, ये दुर्ग के भीतर हमारे सैनिक हैं और चारों तरफ जो ये आप घेरा देख रहे हैं, ये बागी मुगल सैनिक हैं। हमारे सैनिकों के बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हैं। इस घेरे को तोड़ने का एक ही तरीका है, युद्ध। क्या जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है राजा तोड़रमल साहब? ठीक है राजा बीरबल, एक रास्ता हमें सूझ रहा है शहंशाह। फरमाइए। हम ये युद्ध बिना रक्तपात के भी जीत सकते हैं। लेकिन राजा बिरबल को ये पता है कि मुगल सिपाही चारों ओर से घिर चुके हैं। फिर क्या कोई रास्ता उड़कर जाने को बचा है? किसने कहा कि मुगल सिपाही गिर चुके हैं? शहंशाह, अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि बगावत करने वाले सिपाही घिर चुके हैं। लाइए। शहंशाह, शहंशाह ये हैं हमारे मुगल सैनिक। इन्हें बागी सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया है। अब ये देखिए, इन बागी सैनिकों को मुगल सैनिकों ने आगे से भी और पीछे से भी दोनों ओर से घेर लिया है। जब बागी सैनिक मुगल सैनिकों से दोनों ओर से घिर जाएंगे तो आत्महत्या करने की बजाय आत्मसमर्पण करना वो ज्यादा पसंद करेंगे। वाह राजा बीरबल, वाह, बहुत खूब। आपकी सलाह तो काबिल तारीफ है। इस तरह से तो दुश्मनों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे और हमें जंग करने का रास्ता भी नहीं अपनाना पड़ेगा। वाह, हमें बहुत फख्र है आप पर राजा बीरबल। हमें फख्र है कि आप हमारे रत्नों में से एक हैं। तो शेखू बाबा, जैसा हमने आपको बताया है ठीक वैसा ही अपने अम्मी जान को जाकर कह दीजिए। वो हमें यहाँ नहीं, सिर्फ अपनी अम्मी जान के सामने जाइए। आप भी चलिए ना। शेखू बाबा, आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे हैं, हमको डर नहीं लगना चाहिए। हम जानते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अपनी अम्मी जान के पास जाइए और जाकर कह दीजिए, जाइए। वो एक चीज जो आपने हमें बताई थी वो हमें याद नहीं है। कौन सी? घर आड़ी घराड़ी, ए घराड़ी, ऐसे करके कह देना। जाइए अपनी अम्मी जान के पास जाइए, जाइए। आदाब। कैसे हैं हमारे बापू साकी? घराली। सेवक तो थाने सेठ जी बोलेंगे, मैं थाने का ही बोलूं। जब तुम्हारी घरवाड़ी मैं थारा घरवाड़ा। बड़े जोरों की भूख लगे हैं, एक रोटी सेक दे मारे वास्ते। मारे साथ बात क्यों नहीं करे? हम सब समझ गए हैं, बोल सलीम रहे हैं परंतु शब्द आपके हैं। छिपने की आवश्यकता नहीं है, बाहर आ जाइए। खुदा कसम अब्बूजान, हमने कुछ नहीं बताया। अब जो कहना है आप ही कहिए, अब हमें कुछ नहीं याद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।